रियासत की घटना इंदौर रियासत की होलकर वंश का रजवाड़ा। एक माँ को न्याय दिया माँ ने, ममता और न्याय खड़ा आड़ा। ममता और न्याय खड़ा आड़ा। श्री खंडेराव होलकर जो इनके पति थे, श्री खंडेराव होलकर जो जब पंच तत्व में लीन हुए, दीर्घबंधु बहे जनमानस के चेहरे गमगीन मलिन हुए। पोता छोटा था मालेराव, इनका पुत्र था मालेराव। पोता छोटा था मालेराव, मल्हार राव पर गम फूटा। उस समय जिंदा थे मल्हार राव। मल्हार राव पर गम फूटा, महारानी अहिल्याबाई पर दुख शोकों का पर्वत टूटा। महारानी अहिल्याबाई पर दुख शोकों का पर्वत टूटा। पति के संग सती हो रही थी, इन्होंने पहले सती होने का निर्णय लिया था। पति के संग सती हो रही थी, 16 श्रृंगार किया सारा। एक माँ को न्याय दिया माँ ने, एक माँ को न्याय दिया माँ ने। आगे है बंधुओं, थे पुत्र शोक में लीन, थे पुत्र शोक में से व्यथित हृदय मल्हार राव ने कर जोड़े। थे पुत्र शोक में व्यथित हृदय मल्हार राव ने कर जोड़े। वृद्धावस्था दुर्बल शरीर ये राजपाट किस पर छोड़े। महारानी गौतमा, ये खंडेराव की माता जी थी। महारानी गौतमा सासू माँ आंचल फैलाकर रोने लगी। महारानी गौतमा सासू माँ आंचल फैलाकर रोने लगी। तुम बहू नहीं हो बेटा हो, तुम बहू नहीं हो बेटा हो, बस तुमसे सबकी आस लगी, बस तुमसे सबकी आस लगी। वैधव्य तजा, जहाँ से ये शब्द सुने अपने सास ससुर के, वैधव्य लिया, उन्होंने विधवापन स्वीकार किया, सती होने से इनकार किया। वैधव्य लिया सिंदूर तजा कर से सुहाग जोड़ा फाड़ा। एक माँ को न्याय दिया माँ ने, ममता व न्याय खड़ा आला। नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश पाल और आप देख रहे हैं जनता का राज। मैं इस समय हमीरपुर ज़िले के राठ में हूँ। समूचे भारत में सबको ज्ञात है कि आज 31 मई इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में पाल बघेल समाज, होलकर समाज के राठ में लोग इकट्ठे हो गए थे और अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे थे। अहिल्याबाई होलकर जी महारानी के चरणों में अपना बारंबार प्रणाम प्रस्तुत कर रहे थे। तो इस उपलक्ष्य में यहाँ मीटिंग रखी गई है और सब लोग इकट्ठे हैं। तो उनसे मैं थोड़ा सा जानकारी चाहूँगा कि आज अहिल्याबाई की होलकर जी की जयंती जो राठ में शायद इससे पहले इतनी लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, शुरुआत कर रहे हैं, तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी और समाज के लोग हैं तो क्या अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानते हैं। बापू का नाम अपनो? मेरा नाम यूपी जिला हमीरपुर, तहसील राठ है खास, थाना मजमा, पोस्ट मलेटा, नदी धसान के पास, नदी धसान के पास ग्राम गोहानी मेरा, और धरूं सारत का ध्यान हृदय में डारो डेरा। कहते हैं जयराम पाद कुछ दिन करी किसानी, और भैंसें चराना काम मिटी सबरी है रानी। आज महारानी अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं अपनी कमेटी राठ में एकत्रित हुआ हूँ और उनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। स्वागत है। महारानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म अहमदानगर महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी जन्मतिथि 31 मई 1725 में इनका जन्म हुआ था। आज प्रथम वर्ष हम अपनी समाज में उनका नाम याद कर रहे हैं। उनके ऐसे भाव विचार, बेटा से बेटी भली जो कुल अपने की होए, नाव जगावे मात पिता को देश बड़ाई होए, ऐसी नहीं थी महारानी होलकर बाई। उनके जीवन चरित्र की कहानी सुनिए, एक आध दो मैं कहानी आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। इतनी विश्वास था उनका। एक बार की बात बता रहा हूँ महारानी अहिल्याबाई होलकर की, कि इनके बच्चे का
रथ जा रहा था और रथ से एक गाय का बछड़ा टकरा गया। टकराने पर उस बछड़े की मृत्यु हो गई और बछड़ा अपनी माँ गाय के बगल में बैठ गया। उसी रास्ते से महारानी अहिल्याबाई होलकर आई। उन्होंने जब बछड़े माँ और बेटे का प्रेम देखा तो बड़ा ही उनको दुख हुआ कि किसी मूर्ख, किसी नालायक ने इस बच्चे में देखो माँ से बिछोड़न पुत्र का कर दिया। उस समय जो राजनेता थी, स्वयं की राजधानी के प्रभाव करती थी, इन्होंने घोषणा कर दी कि जिसने इस बछड़े को टकरा कर मारा मैं उसकी मौत सजा दे दूंगी। और ये ज्ञात नहीं है कि ये ज्ञात नहीं था कि मेरा ही बच्चा, मेरा ही पुत्र ने इसको टकरा दिया है। तो ढूंढते ढूंढते पता चला कि स्वयं इन्हीं का बच्चा है। कह चुकी थी कि मैं उसको प्राणदान मृत्यु करा दूँ, मृत्यु। तो जब पता चला तो आदेश कर दिया था, मान ली बच्चे अपने बच्चे का किसी ने दूसरी माँ को बिछोड़न बच्चे से किया, मैं भी इससे बिछोड़ कर दूँगी। जिस समय इस पर बात चलाया तो वो गाय आकर के, मैं तो पुत्रहीन हो चुकी हूँ लेकिन तू पुत्रहीन ना हो। उस गाय ने बार बार अहिल्याबाई होलकर को बच्चे से बचाया। मैं अपनी वाणी को है ऐसी ऐसी वीरांगनाएँ अपने समाज में हो चुकी हैं। और दूसरी बात, सबसे अधिक जे भगवान शंकर की ज़्यादा दास थी, भगवान शंकर की ज़्यादा भक्त थी। शंकर के अलावा उनको कोई नजरों में नहीं दिखा था। उनके बारे में और हमारे यहाँ बोलने कितने अच्छे शब्द रखे जयराम पाल जी ने। और मेरे साथ और युवा हैं, वो भी महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में क्या जानते हैं उनसे भी समझते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं मुकेश पाल नदना जी। जैसे कि आज आपको विदित है, यहाँ पाल समाज कांच मंदिर राठ में आज 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जन्मतिथि हम बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। हालांकि ये प्रथम वर्ष है इस तरीक़ा से हम सब लोग एकत्रित होकर के अपने ही प्रांगण में माता जी के माल्यार्पण करके अपने यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं। लेकिन अगली साल जैसे धीरे धीरे विकास होता है उसी तरीक़ा से इस वर्ष हमने सब जगह का देख करके हमने भी विचार बनाया कि यहाँ अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन आखिर क्यों नहीं मनाया जाता। तो हमने सब लोगों के समक्ष ये विचार रखे, तो उन लोगों ने कहा चलिए इस वर्ष हम समय ना होते हुए भी हमने इतना प्रोग्राम रखा। अगली वर्ष से हम हो सकता है सभी लोगों का साथ रहा तो भव्य जुलूस के साथ पूरे नगर भ्रमण के साथ में नगर भ्रमण करके पूरा बहुत अच्छे तब तय से हम अहिल्याबाई होलकर का जयंती मनाएंगे। लोगों तक नाम पहुंचाएंगे। जैसे कि प्रत्येक समाज में आप देखते हैं कि रानी अवंतीबाई का बड़े ही धूमधाम से प्रोग्राम किया जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई एक से एक वीरांगना हुई हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में खासतौर से राठ क्षेत्र में आपने देखा होगा कि राठ क्षेत्र में देखा होगा आपने कि स्वामी जी का बहुत चर्चा में नाम बना ही रहता है। ये एक समाज की देन नहीं है। एक ये समाज को जिस तरीक़ा से आंका जाता है कि स्वामी जी सिर्फ लोधियों के हैं या लोधी समाज ही उनका करता है, नहीं। पूरा राठ क्षेत्र शिक्षा में, राठ क्षेत्र क्या बुंदेलखंड में स्वामी जी ने शिक्षा की अलग जगाई है। हम लोग भी उन्हीं के संस्थान में पढ़ करके BSc MSc B.Ed वहाँ से हमने सब लोगों ने किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। तो उसी तरीक़ा से यहाँ जैसे ब्रह्मानंद जी का नाम है तो हम लोगों ने भी ये तय किया है कि अहिल्याबाई होलकर जी का यहाँ पर बहुत ही उस तरीक़ा से भव्य निर्माण करके कहीं ना कहीं इनका मंदिर का निर्माण कराएंगे, चौराहे का निर्माण कराएंगे, ताकि जन जन तक ये आवाज़ पहुँच जाए कि यहाँ पाल समाज में एक शासिका हुई हैं जिनको अहिल्याबाई देवी होलकर के नाम से जाना जाता है। आप इंदौर में आप देखेंगे, इंदौर की शासिका रही हैं। इंदौर में जो एयरपोर्ट बना है इन्हीं के नाम पर बना है। तमाम प्रकार के जो मंदिरों का निर्माण कराया इन्हीं ने कराया है। ये सबसे अनन्य भक्त, जैसे अभी हमारे दादाजी ने कहा है कि ये अनन्य भक्त शिव जी की थी, भगवान शंकर की थी। तो इन्होंने काशी में भी एक शिवलिंग का निर्माण कराया और बाबा विश्वनाथ के में। तो एक मंदिर नहीं, ऐसे हजारों मंदिर देश के कोनों कोनों में इन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, शुरुआत कराई इस तरीक़ा से। और ऐसी अहिल्याबाई होलकर को हम सत संत नमन करते हैं। इस तरीक़े से वाणी को विराम देते हैं। जय। जैसे मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर, जहां पर जन्म हुआ था महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का, उस जगह का नाम चेंज कराते हुए अहिल्यानगर कर दिया। तो ये भी एक खुशी की बात है कि महारानी, हर कोई महारानी जी के प्रभाव को, उनके कामों को मान रहा है। आज उनके नाम से शहर का नाम भी बदला गया है, तो ये भी एक खुशी की बात है। और हमारे साथ गुरुजी हैं। तो माँ साहब, आपके जीवन में मैं कहूँ महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की कौन सी घटना प्रेरणा देती है? और आप अगर अपने जीवन में माँ अहिल्याबाई होलकर जी को पढ़े हैं तो मुझे एक ऐसी घटना बताएं जो जीवन में आपने उतारी हो या आपको लगता हो। ऐसा है, राजमाता अहिल्याबाई होलकर एक तो बहुत ही धैर्यशाली और बहुत ही वीरांगना थी। उन्होंने जो है, जब मराठा सरदार राघोवा, जब इनका जो है क्या नाम पुत्र मर गया, इनके सबसे पहले पति ख़त्म हुए खंडेराव, इसके बाद इनके ससुर जो है वो ख़त्म हो गए। इसके बाद जो है जब जो दोनों ख़त्म हो गए, कठिन परिस्थिति दोनों ख़त्म हो गए, तब इन्होंने जो है ये घोषणा कर दी कि हाँ, इनके बाद इनका पुत्र, इनके बाद ये जो है अंत में इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं इस राज्य की शासिका स्वयं संभालूंगी, इस राज्य का शासन स्वयं संभालूंगी। जब ये मालूम हो गया तो जो है ये मराठा सरदार राघोवा, उन्होंने इनके पास संदेश भेजा कि जो है आप महिला हैं और यहाँ पर जो है पुरुषों का ही राज्य करने का अधिकार है। तो इन्होंने कहा कि अरे राज्य तो है कहाँ, राज्य तो मैं शिव शंकर जी भगवान के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ और यहाँ पर जो है उन्हीं के अधीनस्थ होकर के इस राज्य की शासिका का काम कर रही हूँ। तो इसके पश्चात जो है उसने अपनी सेना लेकर के और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में और सेना लेकर के आए। इन्होंने अपनी जो है पूरी महिला सेना को जो है तैयार किया और इसके पश्चात इन्होंने जो है अच्छे युद्ध की तैयारी करके वहाँ जब पहुँची तो उसके होश उड़ गए। ऐसी जो है वीरांगना, ये जो हमारे लिए, हमारे समाज की लिए गौरव हैं। हम उनकी जो है बार बार प्रशंसा करते हैं कि हम उनके लिए उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ाएं, अपनी समाज को आगे बढ़ाएं, जिससे जो है हमारे समाज का और नाम हो। ये जो है वीरांगना जैसे महारानी लक्ष्मीबाई और क्या नाम है, और भी कई वीरांगनाएं हो गई हैं, अवंतीबाई, अहिल्याबाई, तो ये है ही हैं। तो ऐसी वीरांगनाओं का हम सत्सर नमन करते हैं और चाहते हैं कि आने भविष्य में हमारी ऐसी ही वीरांगनाएं इस हमारे देश में पैदा हों, जिससे हमारा देश की छवि और उज्ज्वल हो पूरे संसार में। क्योंकि मासा मैं ऑफ कैमरा आपसे बात करूंगा ही, अब संक्षिप्त में आप भी बताएं क्या सीख लेना चाहिए समाज को महारानी अहिल्याबाई होलकर जी से। थोड़ा सा महारानी, मेरा नाम दशरथ सिंह पाल, रिटायर्ड अध्यापक, निवासी ग्राम उजनेर, हाल निवास अतरौलिया राठ। तो महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने सबसे पहला जो काम किया था नारी शिक्षा का, क्योंकि उस समय नारी को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो पहली पढ़ी लिखी इन्होंने ससुराल में आकर के ही पढ़ना प्रारंभ किया था और नारी शिक्षा को बल दिया था। दूसरा, इन्होंने जो भी उस समय विधवा महिलाओं को कष्ट दिए जाते थे, विधवा महिलाओं की परिस्थितियां बहुत ख़राब थीं, उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता था। तो उनके सुधार में महारानी राजमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बहुत बड़े काम किए और विधवाओं को एक सम्मान सहित जीने का स्थान दिलाया। दूसरी चीज़ एक और आपको बताऊं, इनके जो पति का निधन हुआ था तो इनके घर की फूट के कारण हुआ था। खंडेराव, हाँ, इनके खंडेराव का जो निधन हुआ था तो इनकी जो सासू माँ थी, 3 थी, गौतमाबाई, द्वारकाबाई और हरकूबाई। तो सबसे पहले द्वारकाबाई को एक बेटी हुई थी सीता नाम की। उनके पति थे गुनोजी राव और उनके संधि थे धनाजी राव। इन्होंने गद्दारी करके भरतपुर के जाट राजा से मिलकर युद्ध करवाया था, उसमें इनके पति का निधन हुआ था। धन्यवाद मास्टर।